एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आई एम सो सॉरी, डिले हो रहा है थोड़ा वीडियोस डालने में, एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है। और ये जो व्लॉग है वो इंडिया का ही व्लॉग है और इस व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगी रांची के ज़ू। एक्चुअली क्या था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बीच में जब है बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो हम कहीं ज़्यादा बाहर इस बार गए नहीं। लेकिन ज़ू जो है वो ऐसा था कि हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अब जो भी वेदर है लेट्स गो, जो भी होगा देखा जाएगा। और हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर गए थे वेदर को। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस 40 डिग्री 41 डिग्री था। खैर अभी हम जो है वो ज़ू पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ज़ू, हमारे घर से मेरे ख्याल से 20 मिनट्स है। और बहुत एक्साइटेड है हम लोग। यूके में भी हम कई बार बहुत सारे ज़ू गए हैं, बट एक चीज़ ना वहाँ की ज़ू में मिसिंग है, वो है एलिफेंट्स। वहाँ के वेदर की वजह से वहाँ एलिफेंट बहुत, एक दो ज़ू होंगे जो रख जिनके पास एलिफेंट्स हैं। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं टू सी दी एलिफेंट्स। तो देखते हैं हमें कौन कौन से एनिमल स्पॉट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो आप जैसे एंटर करोगे, वहाँ पे टिकट काउंटर है। आप हम लोगों ने टिकट वगैरह ले लिया और फिर ये प्लान किया कि हम बग्गी ले लेते हैं। और वो मोस्ट सेफ़ एंड कन्वीनियंट ऑप्शन हुआ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और इतना चलना छोटे बच्चों के साथ ना पॉसिबल नहीं है। ये लोग तो हर 2 मिनट के बाद गोदी मांग रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा बग्गी कर लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे बस हम बग्गी का वेट कर रहे थे, बच्चे जो है वो खेल रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हवा नहीं चल रही थी, इसलिए बहुत उमस हो गई थी। लेकिन बच्चे जो है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फुल ऑन एंजॉय करते हैं। तो खैर ज़ू आकर ना बचपन की सारी यादें जो है ना, वो कैसे बोलते हैं ना, एकदम सामने आ जाती है सब चीज़ें कि अरे यार, जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ आते थे। पहले रांची में इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं थे घूमने के। इट वॉज वहाँ पे पास में जो है वो काके डैम होता था या ज़ू होता था। अब तो इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी अच्छी हो गई कि 10 मिनट में, ऐसा लगता है 10 मिनट में आप ज़ू पहुँच गए हो। लेकिन पहले ज़ू आना भी एक स्ट्रगल था। और हम अक्सर यहाँ आते थे पूरी फैमिली के साथ, और पिकनिक जो है वो हम लोग करते थे। अभी भी ठंड में ना यहाँ पे पिकनिक करने कोई ना कोई हमारी फैमिली से ज़रूर आता है। तो हमारी बग्गी आ गई है एंड लेट्स सी कि हम कौन कौन से एनिमल को स्पॉट कर सकते हैं। तो जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने कहा कि मैं वहाँ वहाँ आपको लेकर जाऊँगा जहाँ पे आपको एनिमल स्पॉटिंग हो सकती है। तो सबसे पहला स्टॉप था यहाँ पे टाइगर। और मैं ऐसी थी यार, हमें मतलब दिख रहा था और मैं ये थी कि खड़े हो जाए, थोड़ा चल कर दिखा दें। एंड यू वोंट बिलीव कि वो, जैसे मैंने ये सोचा, वो टाइगर खड़े होकर चलने लगा। और बस जो व्यू था ना, वो बहुत ही अमेजिंग था। और हम लोगों को ना बहुत मज़ा आया। बच्चे तो इतने खुश हो गए जैसे ही टाइगर जो है वो चहलकदमी करना शुरू किया उसने। तो काफ़ी मज़ा आया। कैसा टाइगर इधर से जान के लिए आया देखने के लिए। हाँ टाइगर। टाइगर देखने के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें वाइट टाइगर जो है वो दिखा, और वो भी पानी के अंदर बैठा हुआ था। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा गर्मी है और इन्होंने कुछ जानवरों के लिए ना, एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखा हुआ था, तो वो अच्छा लगा देखकर। और यहाँ पे जो है, यहाँ अगर आप देख सकते हो तो लेपर्ड था, फिर यहाँ वाइल्ड कैट्स थी। और उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें स्पॉट हुआ लायन। और लायन भी जो है, अगर आप देखोगे पेड़ के नीचे जो है वो सो रहा था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए बहुत से एनिमल्स जो थे वो शेड के अंदर थे, या जो भी उनका घर बना हुआ था उसके अंदर थे। तो यहाँ पे हमें जो है वो लायन भी दिख गया। तो टाइगर लायन देखने के बाद तो बच्चे ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और फिर हम आगे बढ़े। कुछ हमें एनिमल स्पॉट हुए, कुछ नहीं हुए, लेकिन जो एक चीज़ जिसे देखकर हम सब बहुत खुश हो गए थे, वो थे ये भालू। बहुत मस्ती के मूड में थे ये लोग, और बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हुए ना भालू को देखकर। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे हम लोगों को।
Playing. Why you lie down? He's playing. मुक्कू Look in that way. Eating a chicken. कुछ नहीं हो रहा उसको Ko baya pari kya? पानी पिया देखो आ गया नहा के आ गया फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे 2 या 3 क्रोकोडाइल थे, वो भी पानी के अंदर थे। और फिर आगे बढ़े तो डियर वगैरह थे। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि भैया अब हमें सीधे वहाँ ले चलो जहाँ पे हम एलिफ़ेंट देख सकते हैं, क्योंकि अब सबका ना पेशेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था कि नहीं हमें एलिफ़ेंट देखना है, एलिफ़ेंट देखना है। बच्चे कल रात से बस इसीलिए एक्साइटेड थे कि हमें एलिफ़ेंट देखना है। और जैसे ही हम आगे बढ़े हमें यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एलिफ़ेंट, और इसका नाम है लकी रानी। इसका एक बेबी है जिसका नाम इन लोगों ने रखा है नन्हे सम्राट। तो उसको इन लोगों ने शेड में वहाँ पेड़ के पास रखा हुआ था। लकी रानी जो है हर थोड़ी देर में राउंड लगाती रहती है, और जब आप सेल्फी बोलो तो इस तरीके से वो पोज करती है। लकी रानी ये देखो क्या कर रहा है। बढ़िया से बच्चा लोग को बढ़िया से फोटो खींची। हाँ ईजान खड़े रहो यहाँ पे। सेल्फी बोलने पे ऐसे करता है। सेल्फी सेल्फी फोटो उतारा है, चलो फिर हम आ गए स्नैक हाउस। तो वहाँ पे भी बस एक यही स्नैक हमें थोड़ा सा जो है वो स्पॉट हुआ, बाकी सब जो है वो अंदर ही थे। और उसके आगे गए तो एलिगेटर थे बहुत सारे, मतलब मैं तो सरप्राइज़ हो गई कि इतने सारे एलिगेटर बाहर में भी थे और पानी के अंदर भी बहुत सारे तैर रहे थे। उसके बाद हमारा पेशेंस ख़त्म, बच्चे तंग करने लगे तो हम लोग जो है वापस आ गए थे एग्ज़िट के पास। हमने कहा भैया अब गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही है, अब चलते हैं और कहीं जाकर लंच करते हैं। तो जैसे हम लोग बाहर निकले तो ये पार्ट ऑफ रांची मैंने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था। जैसे रिंग रोड है ये, और मैं इतनी खुश हो गई कि यार इतना कुछ चेंज हो गया है। जब आप अपनी सिटी वापस आते हो ना बहुत सालों बाद, तो यू कैन सी कि हाँ कितनी चेंज। हालांकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बुरा है यहाँ का, बट यहाँ पे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। बहुत बहुत वाइड रोड्स थी, ट्रैफिक नहीं था, तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे इंडिया आए, और चाट पकौड़ी ना खाए तो फिर वो वसूल नहीं होता, तो हम लोगों ने यहाँ पे लंच वगैरह किया। अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे बेटे को ट्रेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कभी इंडियन ट्रेन में बैठा नहीं है, ना उसने कभी ट्रैवल किया है, सिर्फ उसने वीडियोस देखी हैं। और जब से वो इंडिया आया हमसे कह रहा है इंडियन ट्रेन देखनी, इंडियन ट्रेन देखनी है। मैं 2 बार आई हूँ स्टेशन, लेकिन बाहर से ही उसको लेकर चली गई, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको अंदर लेकर आऊँ गर्मी की वजह से। लेकिन आज हम लोगों ने सोचा चलो आज इसको हम ना ट्रेन दिखा ही देते हैं। तो वो इतना एक्साइटेड हो गया था इंजन, क्योंकि ऐसे इंजन जो हमें यूके में देखने को नहीं मिलते हैं। और मैं ट्रेन जर्नी की बात करूं या रेलवे स्टेशन आने की बात करूं, तो हमारे बचपन का सबसे प्यारा जो एक्सपीरियंस है ना वो ट्रेन जर्नी से जुड़ा हुआ है। आई गेस हर किसी ने ना अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी जर्नी की होगी, और ट्रेन जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें कुछ ना कुछ स्टोरी सबके साथ ज़रूर होती है शेयर करने की। तो खैर वी वे क्वाइट लकी कि हमें वंदे भारत देखने को मिली। और ईज़ान को हम बता रहे थे कि ये देखो इंडिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन है, ये मेरे ख्याल पटना जा रही थी ये वाली ट्रेन। और ईज़ान ज़िद करने लगा है मुझे जाना है, इसके अंदर जाना है। तो खैर वंदे भारत में आप ऐसे तो अंदर नहीं जा सकते। तो काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर कि इंडियन रेलवे कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, और अब कितना कन्वीनियंट हो गया है ट्रैवल करना। हम काफ़ी देर स्टेशन में बैठे, ट्रेन आ रही थी जा रही थी, और मैं ये कह रही थी कि चीज़ें कितनी भी एडवांस हो जाएँ कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती। जैसे यहाँ पे लोग जो हैं अभी भी दरवाजे पे ऐसे लटक के बाय कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट जब ट्रेन चलने लगती है तो दौड़ कर ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें तो कभी चेंज नहीं हो सकती। और यहाँ पे बैठे बैठे मैं बस मुझे मेरा ना बचपन याद आ रहा था कि किस तरीके से हम लोग मतलब ट्रैवल करते थे और कितनी एक्साइटमेंट होती थी इस ट्रैवल की। अब तो हर चीज़ है, कन्वीनियंस है, ट्रैवलिंग बहुत इजी हो गई, लेकिन वो जो मज़ा है ना वो कहीं ना कहीं लैक करता है। और यहाँ पे शायद कोई ट्रेन आने वाली थी तो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, तो लोग ट्रैक्स पे ही ना कूद कर उधर दूसरे प्लेटफॉर्म जा रहे थे। तो आप स्टेशन में बैठो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। और मैं बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जो हम जाते थे लखनऊ नानी के घर जो जाते थे, कितने हम एक्साइटेड होते थे कि बस ट्रेन आए उसमें बैठे और नानी के पास चले जाएं। अभी भी ऐसा लग रहा था काश वो ट्रेन आ जाए उसमें बैठूं और लखनऊ जाऊं और वहाँ मेरी नानी मेरा इंतज़ार कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये जो एक्सपीरियंस, जो बचपन के एक्सपीरियंस है, हम दुनिया के किसी भी कोने में रह ले, ये एक्सपीरियंस जो है ना वापस नहीं मिल सकता, उसको वापस से रिलिव नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को भी ये समझाती हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है उसको पूरा एंजॉय करना चाहिए। तो खैर ये व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना। अल्लाह हाफिज़।